हाय एवरीवन, आज हम फिर शुरू करने वाले हैं बेसिक सेकेंड ईयर और हम कर रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर अलजेब्रा, जिसमें हम कर रहे हैं आपका पोर्शन रिंग थ्योरी का। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात किया था कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, ठीक है, और उस पर एक मैंने सेट ऑफ इंटीजर का एग्जाम्पल करवाया था। इंटीग्रल डोमेन के पूरा कंसेप्ट डेफिनेशन वो सब क्लियर करवा दिया था। आज हम क्या करेंगे, इंटीग्रल डोमेन पे बेस पे जो थ्योरम होते हैं, जितने थ्योरम हैं और क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, और प्लस आपके बुक के जो एक्सरसाइज या क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इंटीग्रल डोमेन का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अभी भी तभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन हो जाइए और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो उससे इंटीग्रल डोमेन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा और जो थ्योरम है उसको कराऊंगा। ठीक है, और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारे वीडियो क्या है सिक्वेंस में, तो जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और पहला ही थ्योरम हमारा क्या कर रहा है, अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ डिवीजन रिंग। सबसे पहले आपको ये थ्योरम से करने से पहले क्या क्या पता है, इसमें क्या क्या दिया थ्योरम में, आप देखो चेक करो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहले बात इसमें डिस्कस किया गया फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, मतलब ये कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया इंटीग्रल डोमेन वो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट करा डिवीजन रिंग, ये भी आपको बता दिया गया है कि डिवीजन रिंग किसे कहते हैं। डिवीजन रिंग का मतलब क्या हुआ, अ रिंग आर, कोई रिंग आपके पास आर है उसको हम डिवीजन रिंग कब कहेंगे कि जो इसके जीरो एलिमेंट को छोड़ के, सपोज इसका जो जीरो एलिमेंट मैंने बाहर निकाल दे उसका नाम दे दिया मैंने आर स्टार। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म कर दे, ग्रुप फॉर्म कर दे, क्या फॉर्म कर दे, ग्रुप फॉर्म कर दे, तब हम कह देंगे इसको कि क्या है, डिवीजन रिंग। और साथ ही साथ इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो और नॉन जीरो रिंग के जीरो एलिमेंट को स्किप करके वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या बना दे, ग्रुप बना दे, तो उस रिंग को हम बोलते हैं डिवीजन रिंग। मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में तो इस क्वेश्चन में ये दिया था। तो क्या कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या 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 है क्वेश्चन में कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को आपको डिवीजन दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम कंसिडर करते हैं, लेट कैपिटल डी बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। मान लेते हैं एक डी हमारे पास सेट है जो क्या है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, देन डी इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइस। ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। तो पहले मैंने कहा कंसिडर किया कि डी भी है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन और डी इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग बनेगा उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। चाहे तो आप एग्जाम्पल से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन की सारी प्रॉपर्टी आपका ये Z5 होल्ड करेगा। ठीक है, आपका ये जो Z5 है ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, मतलब ये आईडी है, आईडी का मतलब इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, फाइनाइट भी है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, फाइनाइट है। ठीक है, ये एग्जांपल है, अगर चाहें तो आप इसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हमें क्या करना है, डिवीजन रिंग दिखाना है। तो Z5 में स्टार हमने एग्जाम्पल करवाया था, ये आप इसको ले सकते हैं। अब इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसको आप ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको ये होल्ड कर जाए, जैसे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम कह देंगे कि क्या है, ये डिवीजन रिंग है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको प्रयास कर सकते हैं करने का,
ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए हमने क्या कर दिया, डी इज रिंग विदाउट जियो डिवाइजर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, कंसीडर करना है, लेट डी स्टार कंसीडर करेंगे, हमें इससे जीरो एलिमेंट नहीं लेने हैं, ठीक है। तभी तो हम इसको डिवीजन दिखाएंगे, डी स्टार बी द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। सपोज हमने डी स्टार एक सेट कंसीडर किया जिसका जो नॉन जीरो एलिमेंट किसका है, डी के ही एलिमेंट है, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट, दैट इज इसका मतलब डी स्टार जो होगा वो सबसेट होगा डी का। बस इसमें से क्या निकाला मैंने, इसमें से जीरो एलिमेंट ही तो नहीं लिया हमने, सारे एलिमेंट तो उससे ले लिया था हमने, तो डी स्टार जो होगा सबसेट होगा डी का। देन मैं आपको एक बार कंसिलेशन लॉ बता देता हूँ। रिंग की जो कंसिलेशन लॉ होती है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है और बी सी है, ये किसी रिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कंसिलेशन लॉ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए डॉट बी करते हैं और ए डॉट सी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, यानी बी इक्वल टू सी हो जाता है। अगर बी इंटू ए है और सी इंटू ए है तो ये राइट कंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये रिंग की जो है कंसिलेशन लॉ है, ठीक है। अब एक थ्योरम मैंने कराया था कि अगर कोई रिंग है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो ये कंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया इस पर। अगर कोई रिंग कंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, इफ न ओनली इफ का कंडीशन था, ठीक है। तो कंसिलेशन आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया है, थ्योरम भी करवाया इस पर, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, डी सबसेट होगा, डी स्टार सबसेट होगा डी का, देन कंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन डी स्टार। अगर डी सबसेट होगा तो ये जो कंसिलेशन लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन का, ये क्या करेगा, होल्ड करेगा डी स्टार, ठीक है। देयरफॉर डी स्टार इज अ फाइनाइट सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात ये कि अगर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आपने कंसीडर कर रखा है तो ये ग्रुप की मतलब जो डी है ये क्या है, डी आपकी प्रॉपर्टी मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो हमने इसको डिवीजन रिंग प्रूव करना है। डिवीजन रिंग होने के लिए कि इसके नॉन जीरो एलिमेंट को लेके ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना दे, क्या बना दे, ग्रुप बना दे, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसका जितने सबसेट होगा ना वो भी क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। हमें मल्टीप्लिकेशन को ग्रुप बनाना है, ठीक है। तब यहाँ से देखिए हेंस डी स्टार फॉर्म्स अ ग्रुप with respect to multiplication and therefore D is a division ring. D is division ring. कैसे हुआ ये कि हमने कैसे कहा कि डी स्टार जो है ये आपका ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये डी आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमने कंसिडर किया था। तो फाइनाइट इंटीग्रल हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये जो भी डिफिनीशन है इसकी तो सेटिस्फाई कर ही रहा था, तो इसके जीरो एलिमेंट को बस आपने निकाला था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट ये इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा, एक डिफिनेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो एक कंसिलेशन लॉ को होल्ड कर रहा है। तो देयरफॉर डी स्टार इज फाइनाइट सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हेंस क्या है,
डी स्टार फॉर्म्स ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर डी इज डिवीजन रिंग। तो हमने कंसिडर किया फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, उसको डिवीजन रिंग प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आप मैच कर लेना अपने अनुसार में। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन पता है तो कुछ नहीं इसमें है। प्रूव दैट द रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंटीग्रल डोमेन। सी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आपको प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए मैंने बताया था आपको 4 प्रॉपर्टी। पहला D1 था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर दे। D2 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप और इसके पास यूनिटी हो जाए, अबेलियन भी होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी D3 आपको मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव ला, यानी लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये होल्ड करे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या इसके पास जीरो डिवाइजर है, और डिफिनीशन ही था इंटीग्रल डोमेन का डिफिनीशन क्या था कि विदाउट जीरो डिवाइजर, तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। यही 4 प्रॉपर्टी आपको चेक करना है। अगर अभी आपको इंटीग्रल डोमेन की डिफिनेशन क्लियर नहीं है तो जाओ और पार्ट जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है इंटीग्रल डोमेन पे उसको जाके देखो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका ये बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सी होता क्या है, किस फॉर्मेट का होता है बता दूं मैंने को। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट होते हैं ए प्लस आइटा बी फॉर्म के होते हैं। मतलब 2 + 3 आइटा, 0 + 1 आइटा, हाँ 2 + 3/2 आइटा, हाँ कुछ इस तरह के a + b के रूप में होंगे। ए बी क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, सच डैट a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से जो भी एलिमेंट आपको लेना है इसी फॉर्मेट का लेना है। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल में प्रूव करना है। तो D1 प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि C प्लस मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन किसमें इज अबेलियन ग्रुप। ऑब्वियस है, आपने प्रूव कर रखा है इसको। ठीक है, तो आई होप आपको इसको प्रूव कर लेंगे। फर्स्ट इसमें होता है आपका क्लोजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। सेकंड का होता है इसमें आपका एसोसिएटिव होता है। सारी कंडीशन आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, एसोसिएटिव ला। थर्ड होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, और 5 नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे सी जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो इसमें आप क्लोजर प्रॉपर्टी 2 एलिमेंट सी से ले सकते हैं और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो भी सी के अंदर बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं आप, ए बी सी से लेंगे और जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, प्रॉपर्टी ए + b + c इक्वल होता है किसके, a + b + c के। ये प्रॉपर्टी अगर आप दिखा देते हैं, होल्ड करते हैं तो एसोसिएटिव होल्ड करेगा। आप कोई भी 3 एलिमेंट लेकर देख सकते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें आइडेंटिटी होता है 0 होता है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट आप इससे लेंगे, ठीक है, तो 0 प्लस इक्वल आप 0 + a करेंगे। 0 का मतलब क्या हुआ, ये इस फॉर्म का है कि नहीं है, आप देख आपको मन में आ रहा होगा कि इस फॉर्म का ही नहीं है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 × +0 आइटा। इनवर्स की बात करें तो इनवर्स भी इसके पास मिलेगा। ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होगा, दोनों इसके पास एलिमेंट आप a + b करें तो ये b + a होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ये ग्रुप जो D1 प्रॉपर्टी है यानी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो D1 है ये भी सेटिस्फाई करेगा। आप प्रूफ करें, खुद से ट्राई करें एक बार। ठीक है, हमने करा भी तो दिया। ठीक है, अब D2 प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि जो C होता है वो क्या हो, अबेलियन सेमी ग्रुप विथ यूनिटी हो। क्या हो, अबेलियन, अबेलियन होने के साथ जैसे क्या है, अबेलियन भी हो, सेमी ग्रुप भी हो, ठीक है, एंड विद यूनिटी, इसके पास यूनिटी भी हो। ठीक है, यही होती है सेकंड प्रॉपर्टी D2। तो फर्स्ट इसमें भी होता है क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है,
इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट लो, फॉर इच ए बी बिलोंग्स टू सी, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई भी बिलोंग करना चाहिए सी के अंदर, ऑब्वियस बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है कि तीन एलिमेंट बिलोंग करो सी से, अगर ए डॉट बी डॉट सी इक्वल हो जाए ए डॉट बी डॉट सी के। ठीक है, तो ये तो हो गया, दोनों सेमी ग्रुप का कंडीशन होल्ड हो गया। अब थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि आप कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, जैसे मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है कि सी से आप कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो आपको क्या कोई वन एलिमेंट एक ऐसा मिलेगा जिससे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब वन को आप कहोगे कि ये इस फॉर्म से है ही नहीं। ठीक है, तो वन को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 0 इंटू आयटा लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मेट का हो जाएगा आपका। तो हो गया आपका, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, आपका होता है कॉम्यूटेटिव, तो ये भी होल्ड करेगा, कॉम्यूटेटिव भी होल्ड करेगा। दो कॉम्प्लेक्स लो, मल्टीप्लाई करो, वो भी क्या आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, फॉर इच ए कामा बिलोंग टू सी एंड ए डॉट बी और बी डॉट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। डी3 प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो इजीली आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड कर सकते हैं। डी3 प्रॉपर्टी हमारी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो क्या था इसमें, तीन एलिमेंट कोई भी ले लो आप, सी से कोई भी एलिमेंट तीन ले लो, पिकअप कर लो कुछ इस फॉर्मेट का। ठीक है, क्या होल्ड करेगा, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। उसके बाद आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए भी होल्ड करेगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो ये होल्ड करेगा। नेक्स्ट आपका D4 जो जीरो डिवाइजर, जो क्या है, D4 प्रॉपर्टी क्या है कि आपको विदाउट जीरो डिवाइजर चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी जीरो हेंस। ठीक है, अगर आप दो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट, सपोज हमारे पास ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, आपने किससे लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो ऑब्वियस है कि ए डॉट बी भी क्या होगा, नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नो जीरो डिवाइजर। हमें तो यही चेक करना है ना कि जीरो डिवाइजर्स के पास नहीं होने चाहिए। या तो आप दोनों को क्या कर लो, या तो ए को जीरो ले लो या तो बी को जीरो, तभी भी जीरो, तब जीरो आएगा, ये होता है। ठीक है, नो जीरो डिवाइजर, मतलब इसके पास रिंग है, रिंग की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। हेंस हम क्या यहाँ पर कहेंगे, हेंस जो आपका सी इज इंटीग्रल डोमेन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेंस, हेंस यहाँ लिख लेते हैं, हेंस सी इज, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और पूछा भी कहते कई बार। ठीक है, और भी क्वेश्चन बहुत से हैं। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी इसमें पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू विद a एंड b आज कह रहा है a और b जो आपके क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। अब कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इज एन, यहाँ पर इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ए और बी क्या है, आपके इंटीजर हैं, ए और ए कह रहा है इज इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको उसको जरूर ट्राई करें एक बार। ठीक है, और अपने अनुसार से मैच करें, कोई क्वेश्चन हो तो हमें जरूर, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उसमें आप जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम वही जो प्रॉपर्टी बताया मैंने उसको ही आपको फॉलो करना है। लेट इसमें जो डी सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी रूट टू दिया हुआ है, और ए भी आपको क्या लेना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। सेम अब बाकी सब प्रॉपर्टी आप दिखा लो, उसे ही करना है। मैं अब जो मेन प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है,
आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एक एक्सरसाइज जो आपका जो 2B एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a प्लस रूट में 5 दिया हो, सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल यह करवा रहा हूँ यहाँ उसको क्वेश्चन, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले जो D1 प्रॉपर्टी होती है कि जो D प्लस इज क्या, अबेलियन ग्रुप, क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। तो इसमें क्या होता है, क्लोजर, ठीक, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, इन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होगा, और फोर्थ होता है आपका इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जिसे कहते हो आप, और 5 नंबर होता है आपका कम्यूटेटिव। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी ये होल्ड करना चाहिए। तो आप 2 एलिमेंट अगर कोई इस टाइप का लेते हो उसको आप ऐड करते हो इसी टाइप का मिलेगा। ठीक है, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू डी, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू डी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। कोई भी आप 2 एलिमेंट लेके चेक कर लो। ठीक है, तो यहां से एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा। आइडेंटिटी इसकी क्या मिलेगी, क्या इसके पास आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो 0 को आप लिख सकते हैं, आइडेंटिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर एवरी ए प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू डी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, 0 को हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत आपको, क्योंकि 0 बिलोंग भी तो करता है सेट ऑफ इंटीजर से, लिख सकते हैं। तो आपको 0 के साथ जब इसको ऐड करोगे तो यही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब आपको आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या मिलेगी, 0 प्लस 0 रूट 2, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स क्या आप कंसिडर करोगे, ठीक इसका अपोजिट कंसिडर कर लो कि आपको जैसे आपको मान लो इनवर्स आपको ये एलिमेंट ले रहे हो तो इसका इनवर्स क्या होगा, जस्ट आपको इसके ए के जगह पे माइनस कर देना है और बी के जगह पे माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट ये कंसिडर करते हो तो इनवर्स ये मिलेगा। ठीक है, तो इनवर्स भी मिल गया आपका। अब बात करते हैं कि क्या कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव होने के लिए 2 एलिमेंट ले लो, A1 प्लस यहाँ से 2 एलिमेंट इस टाइप का ले लो, A प्लस बी रूट 2 टाइप का 2 एलिमेंट ले लो। कम्यूटेटिव का मतलब क्या, दोनों को ऐड करो, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से क्या 2 एलिमेंट लोगे तो दोनों को अगर बिलोंग करेगा इससे डी से, तो ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह देते हैं कम्यूटेटिव है। तो ऑब्वियस है, बिल्कुल ईजी है, 2 एलिमेंट कुछ इस टाइप का आप ले लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ A1 प्लस B1 रूट 2 और दूसरा मैंने एलिमेंट ले लिया A2 प्लस B2 रूट 2। अब दोनों को ऐड करो, एक बार इसके साथ ऐड करो, एक बार इसके साथ ऐड करो। ठीक है, ऑब्वियस है सेम आएगा, करके देखो आप। ठीक है, आपको ये ए बी कहाँ से लेना है, सेट ऑफ इंटीजर, जैसे मान लो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस टाइप के लेने हैं। तो ऑब्वियस है ये अवेलियन है, आप इसको प्रूव भी किए हो, आप इसको प्रूव भी किया आपने इसको। D2 प्रॉपर्टी क्या होती है, D2 प्रॉपर्टी हमारी होती है कि जो D है वो डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन सेमी ग्रुप विद यूनिटी होना चाहिए इसके पास, विद यूनिटी। ठीक है, तो यहां से ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसमें फर्स्ट होता है आपका क्लोजर, यानी 2 एलिमेंट लीजिए आप, कुछ इस टाइप के एलिमेंट ले रहे और दोनों का मल्टीप्लाई करें, वो भी इसी टाइप के आने चाहिए। ठीक है, तो आएगा, करके देखते हैं इसको। चलिए, A1 प्लस B1 रूट 2, एक एलिमेंट लिया और डॉट किया, मतलब 2 एलिमेंट हमने ले लिया A2 B2 रूट 2 और किससे लिया, D से लिया, फॉर एवरी एलिमेंट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। ऑब्वियस है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो डी के अंदर बिलोंग करेगा, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर का वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसमें आ रहा है सेकंड, आ रहा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होने के लिए 3 एलिमेंट लीजिए,
3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे इस टाइप के, ठीक है। जैसे मान लीजिए a1 प्लस b1√2 ले लिया, a2 प्लस b2√2 ले लिया, और यहाँ से a3 प्लस b3√2 ले लिया, ठीक है। इस तरह का एलिमेंट आप अगर लेते हैं तो क्या होगा, ले लीजिए 3 एलिमेंट और ये सेटिस्फाई करेगा a.b, ऐसे होने के लिए a.b.c इक्वल टू a.b.c होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव भी है, 2 एलिमेंट। इसके पास क्या, इसके पास आपका इनवर्स यूनिटी है कि नहीं है, तो ये भी चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव तो होगा ही हुआ, ठीक है। और उसके पास आपका यूनिट एलिमेंट की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट आप ले लें इस टाइप के, ठीक है, डी से देयर एग्जिस्ट, आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, डी से। तो क्या करेगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे a1 प्लस b1√2 इंटू 1 करोगे तो वह क्या आएगा, यही एलिमेंट आएगा a1 प्लस b1√2, ठीक है, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिटी भी होल्ड कर रहा है, यूनिटी भी आपको मिल गया। और लास्ट इसमें आपका होता है, जो इसमें होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। फोर्थ इसमें होता है आपका कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव होने के लिए 2 एलिमेंट लीजिए और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करिए, ठीक है, इक्वल्स आएंगे। और ए और बी जो भी एलिमेंट लेना आपको इसी टाइप से लेना है, ठीक है। अब इसमें आता है नेक्स्ट आपका D3 जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। D3 आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होने के लिए 3 एलिमेंट लीजिए, ए बी सी लीजिए डी से, और a.b प्लस सी को आप दिखा दीजिए a.b और प्लस a.c। उसके बाद b प्लस सी डॉट ए लेना है तो b.a प्लस c.a हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें D4 जो आपका है जीरो डिवाइजर, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट a प्लस b√2 और c प्लस d√2 ले लिया, 2 नॉन जीरो ले लिया एलिमेंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इससे ले लिया एलिमेंट। अब यहाँ से a प्लस b√2 इंटू सी प्लस d√2, ये जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से जब करोगे तो AC माइनस 2BD इक्वल टू 0 एंड BC प्लस AD इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आइदर A बराबर 0 एंड B बराबर 0 और C इक्वल टू 0 एंड D इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आइदर A प्लस b√2 0 और C प्लस d√2 बराबर 0। तो इसके पास क्या है, जीरो डिवाइज विदाउट जीरो डिवाइजर है, हमने कंसीडर किया तो ये क्या हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है, ठीक है। जीरो कंसीडर करोगे तो या तो इसमें से कंडीशन ये सबसे नोटिफाई करेंगे, अगर आप नॉन जीरो लेते हो तो या तो ये नॉन जीरो होगा इससे, या कुछ इस एलिमेंट से नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। तो जीरो डिवाइज चेक करने का यही तरीका है। जीरो डिवाइज में दिक्कत है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 ये कुछ क्वेश्चन में है, तो आराम से आप इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 10 गिवन सेट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, हेंस इट इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, हेंस इट इज इंटीग्रल डोमेन, हेंस इट इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, इस पे बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो आप जरूर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एक्सरसाइज से मैंने लिया हुआ है।
क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2B का है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का है कि आप अगर जो पिछला क्वेश्चन में किया था वहाँ पर √2 की जगह पर √3 है, आप मैच कर लेना। इस क्वेश्चन में देखिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट फॉर्म इंटीग्रल डोमेन, एक्सप्लेन वाई, क्यों। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, अगर आप इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए आपको एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन प्रूव करना होता है, बट इसके पार्ट एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी नहीं मिलती है, इसलिए क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डज नॉट लिख सकते हैं आप, डज नॉट आइडेंटिटी एज, इसके पास 0 एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हेंस हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है क्या है, इज नॉट अ रिंग, इज नॉट अ रिंग, नॉट अ रिंग। तो पहले तो ये रिंग ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, हेंस इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि जब इंटीग्रल डोमेन रिंग की जो पहले प्रॉपर्टी है, आपको क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन बनाना होता है, बट ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होना चाहिए। एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल में आपकी आइडेंटिटी 0 होता ही नहीं है, बिलोंग ही नहीं करता 0, तो उसके पास आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो वहीं पर आप रुक जाना, अबेलियन जब भी प्रूव करोगे तो वहीं पर रुक जाना, क्योंकि वहां से आइडेंटिटी फेल हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। तो आज के लिए हमने क्या किया, आज हमने इंटीग्रल डोमेन बेस पर कुछ क्वेश्चन किए और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, और थ्योरम भी किया मैंने। तो अगर वीडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फील्ड। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।